नमस्कार दोस्तों, डीके शॉर्ट इन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कॉन्सोनेंट, आज हम लोग देखेंगे कि जो कॉन्सोनेंट हम लोग पढ़े थे, पहले जो हम लोग कॉन्सोनेंट पढ़े थे वो हम लोग इंडिविजुअल पढ़े थे कि ये पी होता है, ये टी होता है, सी एच के जी, इस तरह से पढ़े थे। आज हम लोग देखेंगे कि जो कॉन्सोनेंट पढ़े थे ना, उसको कैसे एक साथ जोड़ा जाए। यानी कि आज हम लोग बात करेंगे ज्वाइंट स्ट्रोक का, कि कैसे एक दूसरे स्ट्रोक को जोड़ते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि सर जब भी हम जोड़ते हैं तो पता ही नहीं चलता कि कौन स्ट्रोक कैसे जोड़े। तो एकदम बिल्कुल जो बता रहे हैं उसको ध्यान से देखिए। आपका ज्वाइंट स्ट्रोक यानी कि एक से अधिक स्ट्रोक को ज्वाइंट करने के लिए कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखिए, सबसे पहला हम लोग का जो टॉपिक होगा वो होगा ज्वाइंट स्ट्रोक। जो टॉपिक होगा वो क्या होगा? ज्वाइंट स्ट्रोक। ज्वाइंट स्ट्रोक, ज्वाइंट स्ट्रोक का मतलब क्या होता है कि कैसे एक दूसरे स्ट्रोक को हम लोग ऐड करें या जोड़ें। जैसा कि देखिए, हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में कि कॉन्सोनेंट, अब उसी कॉन्सोनेंट को क्या करना है? जोड़ने के लिए सीखना है, यानी कि ऐड करने के लिए सीखना है। इसको एडिशन ऑफ कॉन्सोनेंट भी बोलते हैं या ज्वाइंट स्ट्रोक भी बोलते हैं, अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं। तो हम लोग देखेंगे पहला जो टॉपिक हम लोग का होगा वो क्या होगा? ज्वाइंट स्ट्रोक। यानी कि ज्वाइंट स्ट्रोक में यहाँ क्या करना है कि कैसे एक से अधिक स्ट्रोक को वापस में जोड़े, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ज्वाइंट स्ट्रोक। अब देखिए, इस ज्वाइंट स्ट्रोक को पढ़ने से पहले आपको पढ़ना होगा टाइप ऑफ स्ट्रोक अकॉर्डिंग टू कॉन्सोनेंट। अकॉर्डिंग टू कॉन्सोनेंट यानी कि जो हम लोग कॉन्सोनेंट पढ़े हैं उस कॉन्सोनेंट के अनुसार क्या पढ़ेंगे? स्ट्रोक का क्या पढ़ेंगे? टाइप। ठीक है। और जो कॉन्सोनेंट जो पढ़ेंगे वो भी पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू मोशन। यानी कि अकॉर्डिंग टू मोशन, यानी कि मोशन के हिसाब से यदि हम लोग कॉन्सोनेंट का टाइप पढ़े तो हम लोग पहला देखेंगे वही कि मोशन के हिसाब से कॉन्सोनेंट कितने प्रकार के होता है। तो देखिए, इससे पहले भी हम लोग चर्चा किए थे, अभी भी चर्चा कर रहे हैं कि देखिए पिछले क्लास में हम लोग जब कॉन्सोनेंट सीख रहे थे तो वहां बताए थे कि 3 तरह का क्या होता है? स्ट्रोक। तो जो स्ट्रोक वहां बताए थे ना, आज हम लोग उसको डिटेल्स में पढ़ेंगे कि ये जो कॉन्सोनेंट होता है वो अकॉर्डिंग टू मोशन कितना टाइप का होगा, अकॉर्डिंग टू लाइन कितना प्रकार के होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मोशन के हिसाब से। मोशन का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग कोई कॉन्सोनेंट लिखते हैं तो इसका कोई ना कोई मोशन होता है। जैसे कि आपको बताए थे पिछले क्लास में भी बताए थे कि 3 तरह का कॉन्सोनेंट आपको बताए थे। कौन कौन सा कॉन्सोनेंट बताए थे? तो आपको बताया था कि पहला जो कॉन्सोनेंट यानी कि जो स्ट्रोक होता है उसको हम लोग बोलते हैं अपवर्ड स्ट्रोक। क्या बोलते हैं? अपवर्ड स्ट्रोक। देखिए यहाँ पे क्या कहता है, नाम से ही क्लियर है। अपवर्ड का मतलब क्या होता है? जिसको हम लोग नीचे से ऊपर की ओर लिखे। तो हम लोग फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं, जिसको हम लोग नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं? अपवर्ड स्ट्रोक। और ये क्या है? अकॉर्डिंग टू मोशन जो है स्ट्रोक का क्या होता है? टाइप होता है। यदि मोशन के हिसाब से हम लोग स्ट्रोक को लिखे तो 3 प्रकार के होता है। कौन कौन सा? अपवर्ड, डाउनवर्ड और हॉरिजॉन्टल। तो पहला हम लोग स्ट्रोक कौन सा देखेंगे? अपवर्ड स्ट्रोक। अब देखिए, अपवर्ड स्ट्रोक का डिफिनेशन सिंपल सा है कि वैसा कोई भी स्ट्रोक जिसको हमेशा हम लोग नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं वैसे स्ट्रोक को क्या बोलते हैं? अपवर्ड स्ट्रोक। ठीक है, कोई दिक्कत? दूसरा जो स्ट्रोक होता है वो होता है डाउनवर्ड स्ट्रोक। दूसरा जो स्ट्रोक होता है वो क्या होता है? डाउनवर्ड स्ट्रोक। दूसरा क्या होता है? डाउनवर्ड स्ट्रोक। देखिए, डाउनवर्ड स्ट्रोक का मतलब क्या होता है? वैसा कोई भी स्ट्रोक जिसको हमेशा हम लोग कहाँ लिखते हैं? ऊपर से नीचे की ओर लिखते हैं, वैसे स्ट्रोक को क्या बोलते हैं? डाउनवर्ड स्ट्रोक। और तीसरा जो स्ट्रोक हम लोग पढ़े थे वो क्या पढ़े थे कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक। हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक। हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक का मतलब क्या होता है कि वैसा कोई भी स्ट्रोक जिसका मोशन हमेशा ऊपर से नीचे की ओर ना हो या नीचे से ऊपर की ना हो और क्या होगा? लेफ्ट टू राइट हो, तो वैसे स्ट्रोक को क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक। यानी कि हम लोग मोशन के अनुसार यदि स्ट्रोक का बात करें तो 3 प्रकार के होता है। कौन कौन सा? अपवर्ड स्ट्रोक, डाउनवर्ड स्ट्रोक और क्या होता है? हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक। अब थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पिछले क्लास में ही पढ़े थे अपवर्ड का मतलब क्या होता है? नीचे से ऊपर। तो देखिए हम लोग क्या पढ़े कि आर नीचे से ऊपर, तो वैसे स्ट्रोक को क्या बोलेंगे? अपवर्ड स्ट्रोक। तो लिख लीजिए आर क्या होता है? अपवर्ड स्ट्रोक। दूसरा क्या हो गया? नीचे से ऊपर की ओर जाने वाला स्ट्रोक, तो अपवर्ड हो गया।
तीसरा हम लोग वहां पे देखिए आपको बताया था कि WYH और R, WYH और R ये क्या होता है, नीचे से ऊपर की ओर जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, अपवर्ड स्ट्रोक। उसके बाद देखिए ये नीचे से ऊपर L बताया था कि नीचे से ऊपर ये जो L होता है ये कहा जाता है, नीचे से ऊपर की ओर, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्ड स्ट्रोक। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन सा हो गया, WYH R और एक क्या होता है L, ये सब के सब क्या होता है, अपवर्ड स्ट्रोक। तो देखिए आपको क्या करना है, याद रखना है कि वैसा कोई भी स्ट्रोक जिसको हमेशा हम लोग नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं, वैसे स्ट्रोक को क्या बोलते हैं हम लोग, अपवर्ड स्ट्रोक। कोई दिक्कत, चलिए तो कौन कौन सा हो गया, एल हो गया अपवर्ड स्ट्रोक, WYH ये सब के सब क्या है, अपवर्ड स्ट्रोक। दूसरा जो स्ट्रोक होता है वो क्या होता है, डाउनवर्ड स्ट्रोक। तो देखिए हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़े थे, डाउनवर्ड का मतलब क्या होता है, ऊपर से नीचे। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि ज्वाइंट स्ट्रोक सीखने के लिए आपको हर एक कॉन्सोनेंट का मोशन याद रहना चाहिए। यदि आपको शुरू में ही आपको बताए थे कि मोशन याद रहेगा तो आपको कहीं से ज्वाइंट स्ट्रोक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो डाउनवर्ड स्ट्रोक का हम लोग बात करें तो हम लोग पढ़े थे कि ऊपर से नीचे कौन कौन सा आता है, तो ये वाला बताया था कि एक होता है CH और J, तो ये क्या हो गया, डाउनवर्ड स्ट्रोक। ऊपर से नीचे क्या होता है, T और D, तो ये भी क्या हो गया, डाउनवर्ड स्ट्रोक। ऊपर से नीचे 45 डिग्री वाला को क्या बताया थे, P और B, तो ये भी क्या हो गया, डाउनवर्ड स्ट्रोक। उसके बाद देखिए ऊपर से नीचे ये वाला स्ट्रोक जो होता है, ऊपर से नीचे यहां से यहां तक का पोर्शन क्या होता है, R, तो ये भी ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, R, डाउनवर्ड। उसके बाद देखिए SH और ZH ये भी कहाँ आ रहा है, ऊपर से नीचे, तो लिख लीजिए SH और क्या होगा, ZH, ये भी डाउनवर्ड स्ट्रोक है। ऊपर से नीचे ये वाला लिखे तो इसको हम लोग क्या पढ़े थे, F और B, तो ये भी डाउनवर्ड स्ट्रोक है। उसके बाद ये बताया था कि ऊपर से नीचे ये वाला पोर्शन को क्या बताया था, इथ या थी, तो ये भी डाउनवर्ड स्ट्रोक है। उसके बाद राइट साइड से ये वाला पोर्शन को हम लोग क्या पढ़े थे, S और Z, तो ये भी डाउनवर्ड स्ट्रोक है। कोई दिक्कत, तो देखिए एक तो हो गया कौन कौन सा, P, B, T, D, C, H, J हो गया। उसके बाद इथ थी, SH, ZH। उसके बाद क्या हो गया आपका F, V और R, ये सब के सब क्या है, डाउनवर्ड स्ट्रोक, तो याद रखना है डाउनवर्ड स्ट्रोक। उसके बाद तीसरा जो स्ट्रोक होता है वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक। हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक कौन सा होता है, तो आपको बताए थे कि वैसा कोई भी स्ट्रोक जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट, जैसे कौन सा, K और G, तो यहां लिख लेना है K और G, ये कौन सा होगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक। उसी तरह से एक याद रखिए, देखिए हॉरिजॉन्टल में कौन कौन सा, K, G, उसके बाद लेफ्ट टू राइट ये जा रहा है तो क्या हो गया, M, और ये जा रहा है M और N और NG, तो क्या हो गया, N और NG, तो ये भी हो गया N और NG, ये क्या हो गया, N और NG। तो देखिए हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक में कौन कौन सा होता है, K, G, M, N और NG हो जाता है। उसके बाद डाउनवर्ड स्ट्रोक में कौन कौन सा, अपवर्ड स्ट्रोक में कौन सा हो जाएगा, तो WYH R L ये सब क्या होता है, अपवर्ड स्ट्रोक। तो अपवर्ड स्ट्रोक और हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक को छोड़कर जितना भी होगा वो क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड स्ट्रोक। तो हम लोग पिछले क्लास में भी इसका चर्चा कर चुके थे और अभी भी यहाँ चर्चा इसलिए किए हैं कि अभी जो ज्वाइंट स्ट्रोक का रूल बताएंगे ना, ये इसी पे बेस्ड होता है, ठीक है। कोई दिक्कत, तो आपको अच्छे से याद रखना है, अपवर्ड स्ट्रोक, डाउनवर्ड स्ट्रोक और हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक। यानी कि मोशन के अकॉर्डिंग हम लोग बात करें तो तीन तरह का स्ट्रोक होता है, कौन कौन सा, अपवर्ड, डाउनवर्ड और हॉरिजॉन्टल। और अभी हम लोग चर्चा किए कि अपवर्ड स्ट्रोक कौन सा होता है, डाउनवर्ड स्ट्रोक कौन सा होता है और हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक कौन सा होता है। बढ़े आगे, चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। चलिए अब आगे आते हैं, देखिए ये तो हम लोग मोशन के आधार पे पढ़ेंगे कितना प्रकार के होता है, तीन तरह का, अपवर्ड, डाउनवर्ड और हॉरिजॉन्टल। यदि अकॉर्डिंग टू लाइन चले, जो कि इंपॉर्टेंट होता है, अकॉर्डिंग टू लाइन, यानी कि लाइन के हिसाब से जो हम लोग लाइन खींच करके जो कॉन्सोनेंट बना रहे हैं उस कॉन्सोनेंट के बेसिस पे चले तो ये दो तरह का होता है। कौन कौन सा, एक होता है STRAIGHT, क्या होता है, स्ट्रेट स्ट्रोक, और एक क्या होता है, दूसरा क्या होता है, कर्व्ड स्ट्रोक, CURVED, कर्व्ड स्ट्रोक। यानी कि या तो स्ट्रेट स्ट्रोक होगा या तो क्या होगा, कर्व्ड स्ट्रोक, यानी कि या तो स्ट्रेट स्ट्रोक होगा या तो क्या होगा, कर्व्ड स्ट्रोक। अब देखिए यहीं पे थोड़ा सा आपको अच्छे से समझना है, देखिए नाम से ही क्लियर है, थोड़ा बहुत भी आपको इंग्लिश आता है तो आप समझ सकते हैं कि स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, सीधा, कर्व्ड का मतलब क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा। तो देखिए जो हम लोग कॉन्सोनेंट लिख रहे थे ना, उस देखिए बहुत सारे टीचर ये भी बताएंगे कि स्ट्रेट स्ट्रोक जो होता है वो कॉन्सोनेंट बताएंगे कि लिखिए स्ट्रेट स्ट्रोक का कॉन्सोनेंट कौन कौन सा होता है, कर्व्ड स्ट्रोक का कॉन्सोनेंट कौन सा होता है।
तो देखिए वहां भी उस तरह से भी पढ़ते हैं और हम लोग इस तरह से भी इजी वे में पढ़ सकते हैं कि कुछ नहीं, मोशन के आधार पर 3 तरह का रखना, अपवर्ड, डाउनवर्ड और हॉरिजॉन्टल, अकॉर्डिंग टू लाइन चले, यानी कि लाइन खींचने के बेसिस पे चले तो 2 तरह का होता है, स्ट्रेट स्ट्रोक और क्या होता है, कर्व्ड स्ट्रोक। नाम से ही क्लियर है, स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, सीधा, कर्व्ड का मतलब टेढ़ा मेढ़ा। जैसे हम लोग बात करेंगे कि मान लीजिए आपसे पूछे कि बताइए स्ट्रेट स्ट्रोक कौन है, तो कुछ नहीं, स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, सीधा सीधा। जैसे हम लोग कौन सा लिखते हैं, जैसे के तो सीधा सीधा लिखते हैं, आर तो सीधा सीधा लिखते हैं, ऊपर से नीचे ये वाला पोर्शन हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा, सी एच और जे। 90 डिग्री पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, टी और डी। ऊपर से नीचे 45 डिग्री पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पी और बी। तो देखिए ये वाला जो आर्क वाला जितना भी स्ट्रोक होता है, ये सब के सब क्या होता है, स्ट्रेट स्ट्रोक, यानी कि बिल्कुल सीधे सीधे लिखा था। जैसे हम बोले पी तो सीधा लिखा रहा है, बी तो कैसे लिखा रहा, सीधा लिखा रहा, बोले टी तो सीधा लिखना है, डी तो सीधा, मान लीजिए लिखना है के तो सीधा, जी तो क्या हो जाएगा, सीधा। बस एक लाइट है और एक डार्क है, तो जिसको हम लोग सीधा सीधा लिखते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट स्ट्रोक। दूसरा हम लोग क्या पर है, कर्व्ड स्ट्रोक। कर्व्ड स्ट्रोक का मतलब क्या होता है कि वैसा कोई भी स्ट्रोक जिसको हम लोग सीधा सीधा न लिख करके टेढ़ा मेढ़ा लिखे, तो वैसे स्ट्रोक को क्या बोलते हैं हम लोग, कर्व्ड स्ट्रोक। जैसे मान लीजिए एल लिख रहे हैं, तो एल क्या है, टेढ़ा मेढ़ा टाइप का स्ट्रोक है, यानी कि कर्व्ड दिख रहा है, सीधा सीधा नहीं है, तो एल क्या हो जाएगा, कर्व्ड स्ट्रोक। आर लिखे तो कर्व्ड स्ट्रोक, एम लिखे तो कर्व्ड स्ट्रोक, एन लिखे तो कर्व्ड स्ट्रोक, एफ लिखे तो कर्व्ड स्ट्रोक, वी लिखे तो कर्व्ड स्ट्रोक, एस एच लिखे तो कर्व्ड स्ट्रोक, जेड एच लिखे तो कर्व्ड स्ट्रोक। मान लीजिए ऐसे टी एच लिखे तो कर्व्ड हो जाएगा, थी लिखे तो कर्व्ड हो जाएगा, एस लिखे तो कर्व्ड हो जाएगा, जेड लिखे तो कर्व्ड स्ट्रोक होगा। यानी कि हम लोग लाइन के बेसिस पे यदि हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ स्ट्रोक का अकॉर्डिंग टू कॉन्सोनेंट, यानी कि जो हम लोग कॉन्सोनेंट पढ़े हैं उस कॉन्सोनेंट के बेसिस पे यदि स्ट्रोक का टाइप का हम लोग बात करें तो 2 तरह का होता है, कौन कौन सा, एक होता है स्ट्रेट स्ट्रोक और एक क्या होता है, कर्व्ड स्ट्रोक। यानी कि स्ट्रेट स्ट्रोक और एक क्या होता है, कर्व्ड स्ट्रोक। तो हम लोग इसके बेसिस पे 2 तरह का स्ट्रोक पढ़े हैं कि या तो स्ट्रेट होगा या तो क्या होगा, कर्व्ड होगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग देखेंगे, जिसको सीधा सीधा लिखेंगे स्ट्रेट स्ट्रोक, जिसको टेढ़ा मेढ़ा लिखेंगे उसको क्या हम लोग पढ़ेंगे, कर्व्ड स्ट्रोक। कोई दिक्कत, यानी कि आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कॉन्सोनेंट को ज्वाइंट करने से पहले टाइप ऑफ स्ट्रोक एकदम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कि टाइप ऑफ स्ट्रोक कोई पूछ दे तो अकॉर्डिंग टू लाइन बात करें तो 2 तरह का होता है, कौन कौन सा, या तो स्ट्रेट स्ट्रोक या तो कर्व्ड स्ट्रोक। बात करेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू मोशन, तो मोशन के हिसाब से 3 तरह का होता है, अपवर्ड, डाउनवर्ड और हॉरिजॉन्टल। कोई दिक्कत, चलिए अब देखिए, अब पूछिएगा कि सर कुछ और, तो देखिए एक होता है एक्सेप्शन वाला जो केस होता है, एक्सेप्शन वाला जो केस होता है, ठीक है ना। एक्सेप्शन में जो वैसा स्ट्रोक जो ना तो पूरी तरह से कर्व्ड है और ना तो पूरी तरह से क्या है, स्ट्रेट है, दोनों का मिक्सर होता है, तो वैसे स्ट्रोक को यहाँ पे ना कर्व में रखेंगे ना स्ट्रेट, वो एक्सेप्शन में आता है। जैसे आप डब्ल्यू लिखते हैं तो कर्व्ड और स्ट्रेट दोनों का कॉम्बिनेशन है, वाई हो गया, एच हो गया। तो देखिए डब्ल्यू वाई एच जो लिखते हैं ना, ये ना तो पूरी तरह से स्ट्रेट है ना पूरी तरह से ये कर्व्ड है, तो ऐसे स्ट्रोक को एक्सेप्शन केस में रखते हैं कि स्ट्रेट स्ट्रोक और कर्व्ड स्ट्रोक के अलावा तीन ऐसा भी स्ट्रोक है जो ना स्ट्रेट है ना कर्व्ड है, तो इसको एक्सेप्शन में रखते हैं कि ये दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब बाकी 2 ही तरह का स्ट्रोक मेन रूप से यूज होता है, या तो स्ट्रेट या तो कर्व्ड, और इसको एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा, स्ट्रेट स्ट्रोक, कर्व्ड स्ट्रोक, क्योंकि आगे का जितना चैप्टर होगा ना सारा ये स्ट्रेट स्ट्रोक, कर्व्ड स्ट्रोक का ही सारा कॉन्सेप्ट होता है, तो स्ट्रेट और कर्व्ड अच्छे से आना चाहिए। कोई दिक्कत, चलिए अब यहां पे हम लोग बढ़ते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहां पे हम लोग देखते हैं ज्वाइंट स्ट्रोक का रूल देखते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। यहां पे हम लोग क्या देखते हैं, ज्वाइंट स्ट्रोक का रूल। ज्वाइंट स्ट्रोक का क्या देखेंगे, ज्वाइंट स्ट्रोक का क्या देखेंगे, रूल। देखिए अभी तक हम लोग बस थ्योरी ही पढ़ रहे थे कि कैसे ज्वाइंट करना है, अब देखिए ज्वाइंट स्ट्रोक का क्या पढ़ना हम लोग को, रूल। तो देखिए ज्वाइंट स्ट्रोक का रूल नंबर 1, ध्यान दीजिए, रूल नंबर 1। देखिए ज्वाइंट स्ट्रोक का रूल नंबर 1 क्या कहता है कि जब भी हम लोग एक से अधिक स्ट्रोक को आपस में जोड़ेंगे, यानी कि आपको बोल दिया गया कि पी जोड़िए, पी जोड़िए, के जोड़िए, एक साथ जोड़ के दिखाइए, तो यहाँ पे बच्चा लोग को बहुत कंफ्यूजन होता है कि सर वहां सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम करता है वो प्रॉब्लम करता है मोशन। कभी क्या करेंगे, बोलेंगे कि पी टी लिखो तो पी लिख के टी ऊपर लिख देंगे, बोलेंगे के पी लिखो तो के लिख के पी ऊपर लिख देंगे, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है ना, प्रॉब्लम होता है, ठीक है।
तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए यहाँ पे एकदम सिंपल सा 2 तरह का रूल बताएंगे। उस 2 तरह का रूल को याद रखिए, ज्वाइंट स्ट्रोक आपको जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। चलिए हम लोग पहला याद रखते हैं, पहला हम लोग देखते हैं पहला रूल नंबर 1 क्या कहता है कि जब भी एक से अधिक स्ट्रोक को वापस में जोड़ना है तो यहाँ पहला रूल क्या कहता है कि फर्स्ट स्ट्रोक ऑलवेज ऑन द लाइन। कहाँ होता है, ऑन द लाइन, यानी कि पहला जब भी हम लोग किसी स्ट्रोक को जोड़ने बैठे तो पहला स्ट्रोक हमेशा कहाँ होगा, ये लाइन पे होगा। यानी कि नीचे से ऊपर भी आएगा तो भी लाइन पे, नीचे से शुरू होगा तो भी लाइन से, और लेफ्ट टू राइट भी शुरू होगा तो भी कहाँ होगा, लाइन से। यानी कि रूल नंबर 1 क्या कहता है कि जब भी हम लोग एक से अधिक स्ट्रोक को वापस में जोड़ेंगे तो फर्स्ट स्ट्रोक ऑलवेज ऑन द लाइन, यानी पहला स्ट्रोक हमेशा कहाँ होगा, लाइन पे। अब देखिए कोई भी एक स्ट्रोक लिखे तो वो क्या होगा, कहीं ना कहीं जाके वो इंड होगा, यानी कि समाप्त होगा। चलिए अब देखिए जहां पे ये इंड होता है, यानी कि पहला स्ट्रोक जहां पे खत्म हुआ, यानी ऊपर से नीचे आएंगे तो, नीचे से ऊपर जाएंगे तो, और लेफ्ट टू राइट आएंगे तो, यानी कि मोशन के अनुसार हम लोग 3 ही तरह के पढ़ते हैं। अपवर्ड डाउनवर्ड क्या होता है, हॉरिजॉन्टल। तो अपवर्ड डाउनवर्ड हॉरिजॉन्टल में यदि पहला लाइन जहां पे इंड होगा, यानी कि पहला जहां पे समाप्त हुआ, वहां से हम लोग देखिए WLH का मतलब क्या होता है, विदाउट लिफ्टिंग हैंड। देखिए शॉर्टकट में लिख दिए हैं, WLH का मतलब क्या होता है, विदाउट लिफ्टिंग हैंड, यानी बिना हाथ उठाए, यानी कि बिना हाथ उठाए जो अगला जो स्ट्रोक आएगा ना, वो उसी में जो नेक्स्ट स्ट्रोक आता है वो उसी में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। अब बोलिए कि ऐड कैसे होगा, तो ध्यान रहे कि जो नेक्स्ट स्ट्रोक जो ऐड होता है ना, ये ऐड होता है अकॉर्डिंग टू मोशन। अकॉर्डिंग टू क्या हो जाएगा, मोशन। अकॉर्डिंग टू क्या होता है, मोशन। अब अकॉर्डिंग टू मोशन हम लोग क्या पढ़े कि 3 तरह का स्ट्रोक होता है। कौन कौन सा, अपवर्ड, डाउनवर्ड और हॉरिजॉन्टल। यानी कि पहला वाला को जैसे ही हम लोग लाइन पे लिखेंगे तो सेकंड वाला का हमको मोशन ध्यान रखना है, जो कि हम शुरू से पढ़ाते आ रहे हैं कि 3 तरह का स्ट्रोक होता है, अपवर्ड, डाउनवर्ड और हॉरिजॉन्टल। तो जो जहां पे ये पहला वाला एंड हुआ विदाउट लिफ्टिंग हैंड, बिना हाथ उठाए, जो नेक्स्ट स्ट्रोक होगा वो उसी में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। ये जो ऐड होगा, ये ऐड कैसे होगा, अकॉर्डिंग टू मोशन। अब यहाँ मोशन के हिसाब से हम लोग कितना प्रकार के पढ़े हैं, 3 तरह का, कि जहां पे ये पहला स्ट्रोक खत्म हुआ उसके बाद जो स्ट्रोक हम लोग दूसरा जो लिखेंगे, या तो वो क्या होगा, अपवर्ड स्ट्रोक, या तो वो क्या होगा, डाउनवर्ड स्ट्रोक, या तो वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, क्योंकि इसके अलावा चौथा स्ट्रोक होता ही नहीं है। कोई दिक्कत, यानी कि जो भी हम लोग उसके बाद जो लिखेंगे वो या तो अपवर्ड आएगा, या तो डाउनवर्ड, या तो क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल। यानी कि जो हम लोग ऐड करेंगे, फर्स्ट स्ट्रोक ऑलवेज ऑन द लाइन, सेकंड स्ट्रोक क्या होगा, अकॉर्डिंग टू मोशन, अपवर्ड, डाउनवर्ड और क्या होगा, हॉरिजॉन्टल। कोई दिक्कत। अब चलिए देखिए एग्जांपल से आपको क्लियर समझाते हैं तो ज्यादा बेहतर आएगा समझ में। जैसे ध्यान दीजिए, जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे हम लोग लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमको लिखना PK, एक लिखना PT और एक क्या लिखना PL। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो शुरू में हम आपको बताए थे कि जितने भी कॉन्सोनेंट होता है वो सारे कॉन्सोनेंट का लेंथ क्या होता है, सेम होता है। यानी कि जब भी हम लोग एक से अधिक स्ट्रोक को ऐड करेंगे तो इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी स्ट्रोक को ऐड कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि एक बहुत बड़ा एक बहुत छोटा नहीं बनाना है। रीजन क्या है कि ज्वाइंट स्ट्रोक में इसका इक्वल लेंथ हमेशा रहता है। अब जैसे मान लीजिए PK लिखना है तो रूल नंबर 1 याद कीजिए, फर्स्ट स्ट्रोक ऑलवेज ऑन द लाइन। अब P और K में पहला लेटर क्या है, P कैसे लिखा था, ऊपर से नीचे, तो ऊपर से नीचे ये कहाँ जाएगा, लाइन पे, तो क्या होगा P। अब यहाँ पे हमको हाथ नहीं उठाना। दूसरा क्या है, K, तो जितना बड़ा P लिखे, K का मोशन कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल। तो जहां पे ये हाथ हम लोग उठाना नहीं है, जैसे P लिखे वैसे ही K क्या हो जाएगा, ऐड। यानी कि यहाँ पे कहता क्या है कि ऊपर से नीचे P लाइन पे आया तो जितना बड़ा P उतना ही बड़ा उसी मोशन में क्या हो जाएगा, K। अब यहाँ ध्यान देना, शुरू में आपको हम डायरेक्शन देके बताए थे कि K हमेशा क्या लिखा था, हॉरिजॉन्टल। तो PK को जब भी जोड़ेंगे, फर्स्ट स्ट्रोक ऑलवेज ऑन द लाइन, पहला स्ट्रोक हमेशा लाइन पे होगा। सेकंड स्ट्रोक का क्या देखना, मोशन।
मोशन के ये जो अगला जो हम लोग लिख रहे हैं ना, वो अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है कि हॉरिजॉन्टल है। तो जिस हिसाब से अपवर्ड रहेगा तो ऊपर चल जाएगा, डाउनवर्ड तो नीचे, और हॉरिजॉन्टल रहेगा तो लेफ्ट टू राइट। देखिए पहला हो गया। दूसरा क्या लिखा हुआ है, पी के। दूसरा क्या लिखा हुआ है, पी के। दूसरा क्या लिखा हुआ है, पी के। तो देखिए पी ऊपर से नीचे लाइन पे, तो फर्स्ट स्ट्रोक ऑलवेज ऑन द लाइन। सेकंड क्या है, टी। तो जहां पे पी खत्म हुआ उतना ही बड़ा क्या हो जाएगा, टी। यानी कि ये क्या हो गया, पी और टी। तीसरा क्या लिखा, पी एल। तो पहला लेटर पी, एल कहां होता है, अपवर्ड, तो ऊपर चला गया। यानी कि जब भी हम लोग एक से अधिक स्ट्रोक को वापस में ज्वाइंट करेंगे तो ध्यान ये रखना है कि फर्स्ट स्ट्रोक ऑलवेज ऑन द लाइन, सेकंड स्ट्रोक अकॉर्डिंग टू मोशन क्या होता है, अपवर्ड, डाउनवर्ड और हॉरिजॉन्टल। कोई दिक्कत? जैसे यहां देखिए पी, पी सब लाइन पे है। दूसरा यहाँ के, तो के हॉरिजॉन्टल हो गया, टी डाउनवर्ड तो नीचे, एल अपवर्ड तो ऊपर। किसी भी स्ट्रोक को आपको जोड़ना है। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमको लिखना है एस के, एस टी, एस एल, ठीक है। अब देखिए पहला लेटर क्या है, एस, तो ऊपर से नीचे एस। अब एस को आपको बताया था कि क्या होता है, तो दो लाइन के बीच का जितना डिस्टेंस होता है उससे थोड़ा सा क्या होता है, छोटा स्ट्रोक का लेंथ होता है। तो ऐसे लिखे एस, जितना बड़ा एस उतना ही बड़ा क्या हो गया, टी। कोई दिक्कत? लिखना है एस टी, तो एस लाइन पे, टी डाउनवर्ड तो नीचे। एस से लिखना है तो एस, एल अपवर्ड तो ऊपर। यानी कि जब भी हम लोग एक से अधिक स्ट्रोक को वापस में जोड़ेंगे तो फर्स्ट स्ट्रोक ऑलवेज ऑन द लाइन, सेकंड स्ट्रोक अकॉर्डिंग टू मोशन। अब बोलिएगा सर ये तो दो वाला होगा, तीन वाला का भी वही हाल है। जैसे मान लीजिए हमको लिखना है पी के एल, एक लिखना पी एम एल, ऐसे करके कोई वर्ड ऐड करना है, ठीक है। तो देखिए पहला लेटर क्या हो गया, पी, तो ऊपर से नीचे क्या होगा, पी। दूसरा लेटर क्या है, के, तो लिख दिए के। तीसरा एल, तो क्या हो गया, एल। यानी कि जितना बड़ा पी उतना ही बड़ा के, उतना ही बड़ा क्या होगा, एल। क्योंकि सारे स्ट्रोक का जो लेंथ होता है वो क्या होता है, सेम होता है। कोई दिक्कत? तो सारा कॉन्सोनेंट का लेंथ क्या होता है, सेम। तो पी के क्या हो गया, एल। अब यहाँ हम क्या किए, कुछ नहीं किए। पी को लाइन पे, के मोशन के अनुसार यहाँ के बाद एल अपवर्ड तो ऊपर। पी एम एल लिखना है तो ऊपर से नीचे क्या होगा, पी, जितना बड़ा पी उसी तरह से एम, उसके बाद क्या हो गया, एल। क्या हो गया, पी एम एल। यानी कि आपको क्या रूल याद रखना है कि जब भी हम लोग को एक से अधिक स्ट्रोक को वापस में जोड़ना है तो फर्स्ट स्ट्रोक ऑलवेज ऑन द लाइन, सेकंड स्ट्रोक क्या होगा, अकॉर्डिंग टू मोशन, अपवर्ड, डाउनवर्ड और क्या होता है, हॉरिजॉन्टल। दो रहे, तीन रहे, चार रहे, सारा का सारा इसी रूल पे ऐड होगा। कुछ भी लिखना है, ठीक है। जैसे और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक लिखना है बी पी एल, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए एस पी एल, ऐसे करके कोई वर्ड ले लेते हैं, ठीक है ना। कोई मतलब ये कोई स्ट्रोक को जोड़ना है। तो देखिए बी पी एल लिखना है तो ऊपर से नीचे डार्क करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी होगा। जितना बड़ा बी उतना ही बड़ा क्या होगा, यहाँ पे पी और क्या हो जाएगा, एल। तो क्या होगा, बी यहां तक, बी यहां तक क्या हो गया, पी। देखिए ऐसे लिखेंगे बी, डार्क किया तो बी, और लाइट लिखे तो पी, और इसी में क्या हो गया, एल। तो क्या हो गया, बी पी एल। उसके बाद एस पी एल लिखना है तो कैसे लिखा गया, ऐसे एस, फर्स्ट स्ट्रोक क्या होगा, ऑलवेज ऑन द लाइन, फर्स्ट स्ट्रोक ऑलवेज ऑन द लाइन, ठीक है। तो ध्यान दीजिए क्या हो गया, एस पी एल लिखना है तो ऐसे क्या हो गया, एस, ऐसे पी एल। अब ये ध्यान रखिएगा कि जब भी स्ट्रोक को आप जोड़ रहे हैं ना तो सारा का लेंथ सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई बोला कि जोड़ के दिखाइए पी के, तो लिख दिए पी ऐसे और के ऐसे, जो कि अकॉर्डिंग टू रूल क्या है, गलत है। मान लीजिए पी ऐसे और के ऐसे, ऐसे ऐसे नहीं करना है, ठीक है। यानी कि जब भी हम लोग स्ट्रोक को एक से अधिक स्ट्रोक को ज्वाइंट करेंगे तो फर्स्ट स्ट्रोक ऑलवेज ऑन द लाइन, सेकंड स्ट्रोक अकॉर्डिंग टू मोशन, अपवर्ड, डाउनवर्ड और क्या होता है, हॉरिजॉन्टल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आते हैं एक रूल और की ओर, क्योंकि जो ये रूल है ना ये सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि ये सब जगह अप्लाई नहीं होता है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं रूल नंबर 2। आगे हम लोग कौन सा देखते हैं, रूल नंबर 2। ध्यान दीजिए रूल नंबर 2। यहां हम लोग देखेंगे रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 देखिए, रूल नंबर 2 क्या कहता है ना कि ये जो रूल जो हम लोग पढ़े ना, रूल नंबर 1 कि किसी भी वर्ड को एक से अधिक वर्ड को, किसी भी एक से अधिक कॉन्सोनेंट को आपस में जोड़ना हो तो फर्स्ट कॉन्सोनेंट ऑलवेज ऑन द लाइन, सेकंड कॉन्सोनेंट अकॉर्डिंग टू मोशन, अपवर्ड टू और क्या होता है, अपवर्ड, डाउनवर्ड और हॉरिजॉन्टल। ये सब जगह काम नहीं करता है। तो उसके लिए क्या होता है, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि किसी भी वर्ड का शुरुआत के, जी, एम, एन और एन जी से हो,
और आप पढ़ें कि ये जो KGMN और जो NG है ना, ये होता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक। यानी कि जब भी ये लिखाता है, ये कैसे लिखाता है, लेफ्ट टू राइट। यानी कि किसी भी वर्ड का शुरुआत KGMN और NG से हो, और इस KGMN और NG के जस्ट बाद, क्या जस्ट बाद यदि कोई डाउनवर्ड स्ट्रोक हो, यदि कोई डाउनवर्ड स्ट्रोक हो, क्या होगा, यदि कोई क्या होगा, डाउनवर्ड स्ट्रोक हो, तो ऐसे सिचुएशन में KGMN और NG का जो स्ट्रोक है ना, ये चला जाता है लाइन के ऊपर। कहां चला जाता है, लाइन के ऊपर। यानी कि यहां पे रूल नंबर 1 काम नहीं करेगा। यहां पे रूल काम नहीं करेगा कि किसी भी वर्ड का शुरुआत KGMN और NG से हो और उसके जस्ट बाद कोई क्या हो, डाउनवर्ड स्ट्रोक हो, तो वैसे सिचुएशन में KGMN NG का स्ट्रोक कहां चला जाता है, लाइन के ऊपर। जैसे आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए आपको लिखना KT, मान लीजिए MP, NT, ऐसे करके कोई वर्ड लिखना, ठीक है। तो देखिए अभी क्या बताया, KGM, मान लीजिए GP लिखना ऐसे करके, ठीक है। तो देखिए KGMN और NG का यूज बहुत कम होता है, तो KGMN और NG के बाद देखिए TP डाउनवर्ड स्ट्रोक है। तो यदि हम लोग इसको जोड़ने चले और रूल नंबर 1 बनाएंगे, लगाएंगे कि GP लिखना है तो डाल के लाइन पे G और ऐसे P, तो ये रूल के हिसाब से गलत है। यानी कि GP रूल के हिसाब से ऐसे नहीं लिखा है। रीजन क्या है कि यहाँ पे रूल नंबर 2 काम करता है कि किसी भी वर्ड का शुरुआत KGMN और NG से हो, और इस KGMN और NG के बाद यदि कोई डाउनवर्ड स्ट्रोक हो, तो ऐसे सिचुएशन में KGMN और NG का स्ट्रोक कहां चला जाता है, लाइन के ऊपर। कोई दिक्कत? चलिए अब इसी को हम लोग सुधार के क्या लिखेंगे कि G से शुरू हो रहा है P डाउनवर्ड, तो GP जब भी लिखाएगा ये लाइन के ऊपर। KT लिखना है तो KT कहां चला जाएगा, लाइन के ऊपर। MP लिखना है तो MP लाइन के ऊपर, NT लिखना है तो NT लाइन। कोई दिक्कत आया समझ में? अब बोलिएगा सर डाउनवर्ड था तो ठीक है, अपवर्ड रहेगा तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है। जैसे किसी भी वर्ड का शुरुआत KGMN और NG से हो रहा हो और उस KGMN और NG के जस्ट बाद डाउनवर्ड न रह करके यदि अपवर्ड स्ट्रोक रहे, तो वहां पे काम करेगा रूल नंबर 1। जैसे ध्यान दीजिए, जैसे अभी आप बोले ना, जैसे मान लीजिए KW लिखना है, PW लिखना है या PL लिखना है ऐसे करके, मान लीजिए ML लिखना है, ML लिखना है ऐसे करके। तो देखिए KT मान लीजिए KL लिखना है ऐसे करके, ठीक है। KGMNL कर लीजिए, NW कर लीजिए ऐसे करके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी KGMN और NG से आ रहा है और उसके बाद WW और L अपवर्ड स्ट्रोक है, तो यहाँ पे डाउनवर्ड स्ट्रोक ये वाला रूल काम नहीं करेगा। यहाँ कौन सा काम करेगा, रूल नंबर 1 कि फर्स्ट स्ट्रोक ऑलवेज ऑन द लाइन, सेकंड स्ट्रोक अकॉर्डिंग टू मोशन। जैसे NW लिखना है तो N लाइन पे W, KW लिखना है तो K लाइन पे W, वहां पे ML लिखना है तो M लाइन पे और L हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो देखिए इसी 2 रूल को याद करके आप ज्वाइंट स्ट्रोक को एकदम बिल्कुल याद रख सकते हैं। और ये 2 रूल के अलावा और कोई रूल नहीं होता है। 2 स्ट्रोक हो, 3 स्ट्रोक हो, 4 स्ट्रोक हो। जैसे होता है क्या ना कि जैसे देखिए आपको बुक में आगे मिलेगा, एडवांस में इसको हम पढ़ाएंगे कि मान लीजिए एक से अधिक हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक एक साथ आ गया और उसके बाद यदि डाउनवर्ड आ रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में भी जितने भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक होगा वो सब के सब कहां चला जाएगा, लाइन के ऊपर। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है MNP कर देते हैं, मान लीजिए MNP हो गया, या मान लीजिए आपको लिखना है KN, मान लीजिए P लिखना है ऐसे करके कुछ वर्ड ले लिए। तो देखिए MN हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, KN हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है और उसके बाद क्या आ रहा है, PP आ रहा है। तो जितने भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक शुरू में रहेगा और उसके जस्ट बाद यदि कोई डाउनवर्ड स्ट्रोक आ रहा है, तो ये सारा के सारा स्ट्रोक कहां चला जाएगा, लाइन के ऊपर। जैसे MNP लिखना है तो ऐसे MN क्या हो जाएगा, P। उसके बाद KNP लिखना है तो KN क्या हो जाएगा, P। कभी भी इस वाले रूल में लाइन पे नहीं जाए, कोई दिक्कत? अब इसके अलावा कॉन्सोनेंट का ज्वाइंट में कोई रूल नहीं होता है। जितना बताए हैं उसको आप अच्छे से पढ़ के रिवीजन करके आप जो है पिटमैन का एक्सरसाइज 3 लेकर के बैठ जाइए। एक लाइन भी आपको डाउट हो जाए तो हमको बता दें, एक लाइन भी डाउट नहीं होगा, बस ये 2 रूल याद रखिए, ठीक है। तो चलिए
कॉन्सेप्ट का आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि ये जो कॉन्सोनेंट का ज्वाइंट का जो रूल पढ़े है ना, वो आपको पूरा पिटमैन का बुक का एक्सरसाइज 3 और 4 एक एक लाइन अगले क्लास में समझाते हुए मिलेंगे। तब तक के लिए डीके शॉर्ट हैंड क्लास को आप इस चैनल पे आप नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको हिंदी का स्टेनो और इंग्लिश का स्टेनो बिल्कुल एकदम नए अंदाज में हर एक चीज आपको मिलेगा डीके शॉर्ट हैंड क्लासेस।